गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है रियल नंबर। थोड़ा पिछले क्लास के भी कुछ बातें कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, टर्म्स को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाता है, थोड़ा सा इजीएस्ट लगने लगता है। तो थोड़ा सा हम पीछे के भी टर्म को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, थोड़ा उसको समझेंगे कि आखिर क्या मामला है। आपने पहले क्लास में कुछ चीजें जो आपको हैं, जो आप जिससे आप इंट्रोड्यूस है, जिससे आप परिचित हैं, आपको भली भांति पता है कि ये चीजें क्या है। जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on to be called natural number. Why it is called natural number? Because they are used to count having objects. Because they are used to count having objects. So these are called natural number. अब सवाल ये उठता है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि होल नंबर क्या है। When zero to be added in the family of natural number, then the number is called whole number. उसके बाद हम लोग चलते हैं इंटीजर्स। तो जितने हैविंग्स थे अगर उतने नीड कर दिए जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन मैंने हैविंग्स कहे थे, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन नीड्स अगर हो जाए और जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये जो फैमिली बनेगा नंबर्स का वो कहलाएगा इंटीजर्स। तो जो तीन टर्म में आप देख रहे हैं, एक क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, मतलब जो हैविंग ऑब्जेक्ट्स के काउंट करने के लिए यूज हुए, जिनको आपने नेचुरल नंबर भी कहा था, उनको एक और नाम आप दे सकते हो क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आपने नीड्स के लिए भी कुछ टर्म्स यूज किए थे, सिंबल्स यूज किए थे, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ये हैं, ये क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और एक बीच में जो बचा, जो नथिंग के लिए जो सिंबल यूज हुआ था, वो जो सिंबल है वो क्या है भाई, वो जीरो है, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, मतलब दोनों जो फैमिली में नहीं है, वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर। अगर इस टर्म को अगर थोड़ा सा ब्रीफली अगर जानना है, थोड़ा सा ब्रीफली अगर अंडरस्टैंड करना है, तो 9 क्लास के भी जो वीडियो है, फर्स्ट जो वीडियो है, उनको आप देख लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि नंबर आखिरकार होता है क्या है, वो चीज हम लोग समझ लेंगे। अगला जो टर्म हम लोग का है कि अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो फंडामेंटल जो शुरू कर ये जो नंबर्स थे हम लोगों ने जाना, पहला क्या है नेचुरल नंबर, ये हम लोग समझ लिया, होल नंबर ये समझ लिया, इंटीजर्स ये हम लोगों को समझ में आ गई। अब समझने वाली बात क्या है कि फंडामेंटल जो ऑपरेशंस होते हैं, हाउ डू दे वर्क एंड व्हाट हैपन इफ दे यूज विथ नंबर्स। मेरा कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, अगर इन नंबरों के साथ यूज किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है वो थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि इनकी भी जरूरत हम लोग आगे पड़ेगी, लेकिन ये चीजें प्रीवियस क्लासेस के लिए थोड़ा इसको समझेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस बिटवीन नंबर्स। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस जनरली क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, इनटू होते हैं और डिवाइड होते हैं। ये मेनली चार जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग को जानना होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चार ऑपरेशंस होते हैं फंडामेंटल। क्या होगा, कोई भी ऑपरेशन अगर यूज करते हो दो या दो से अधिक नंबर के साथ, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने यहां पे यूज करा, आपने यहां पे यूज किया 2 + 9, क्या मिला 11। 2 + 9 मतलब दो नंबर को आपने ऐड किया तो क्या मिला, 11 मिला, मतलब एक नंबर ही मिला, एक नंबर ही मिला। यहां पे हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, किस तरह का नंबर मिला उसकी चर्चा, लेकिन मिलता क्या वो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब दो नंबर गया, दो से अधिक नंबर को ऐड किया जाए तो एक नंबर ही मिलता है। जैसे 3 + 5 + 6 कितना मिलेगा, 40। मतलब क्या मिला, दो या दो से अधिक नंबर को ऐड किया जाए तब भी क्या मिलता है, एक नंबर ही मिलता है। मैंने लिखा है दो या दो से अधिक नंबर को ऐड करने पर न्यू नंबर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। अब दो या दो से अधिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर
सब्सट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? न्यू नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यू नंबर मिलेगा। समझो आपको क्लियर है? फिर वही बात, दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? न्यू नंबर ही मिलेगा। दो या दो से अधिक नंबर को डिवाइड करने पे भी हम लोगों को क्या मिलेगा? नंबर ही मिलेगा। ये डिवाइड वाली बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रही, क्योंकि आप थोड़ा दिमाग में आपको चल रहा होगा सर 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ये अगर लिखा हुआ ऐसा तो कैसे होगा? ये थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा समझते हैं। देखिए होता क्या है, 2/3 कहाँ से आया? ये कहाँ से आया भाई? तो 2 डिवाइडेड बाई 3 से आया। अब चलिए, अब आपको 2/3 डिवाइडेड बाई 5, अब इसको क्या लिखा जाए? तो 2/3 बाई क्या? 5। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। ठीक है, चलिए मतलब ऐसे काम करेंगे, ऐसा ही करना पड़ता है। जो पहला टर्म है उनको डिवाइड किया जाता है ऐसे। ये चीज याद रख ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 3 डिवाइडेड बाई 5 और वो उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने पर आपको गलती हो जाएगी, समझ में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को चलते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट डेवलप करना है जिस टर्म पे, वो टर्म क्या है? रियल नंबर। तो आखिरकार ये रियल नंबर होता क्या है? ये थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इस चीज़ को हम रिकैप कर देना चाहते हैं। मतलब आपको फिर से आपको इस चीज़ों को माइंड में ला देना चाहते हैं, ताकि आपको आगे की चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर रियल नंबर को डिफाइन करना हो तो आपके पास 2-3 टूल्स मैंने पिछले क्लास में बताया था। एक मैंने बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा मैंने बताया था रेशनल एंड इरेशनल, तीसरा मैंने बताया था कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव आता हो, चौथा मैंने बताया था कि जिन नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाएंगे। तो मैंने इसको लिख भी दिया है, इसको समझ लेंगे क्या है। द सेट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नंबर। याद रखिएगा, डेसिमल फ्रैक्शंस और नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नथिंग डिफरेंस, नथिंग डिफरेंस, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप तो याद रखो कि 2 को लिख सकते हो 2.0 भी लिख सकते हो, आपको पता है, आप जानते हो इस बात को, तो आपने क्लियर हो गया। डेसिमल फ्रैक्शंस, ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, और ये क्या है? नंबर भी है। ये वाला जो क्या कहलाएगा? ये वाला 2.0 जो होगा वो क्या कहलाएगा? DF मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, DF मतलब क्या? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। और ये वाला जो है 2 सिंपली, ये क्या कहलाएगा? सिंपली नंबर कहलाएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, न को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या मैंने कहा? द सेट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रियल नंबर डिनोटेड बाय R। क्या हुआ? द सेट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल R। दूसरा मैंने कहा, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल डेसिमल फ्रैक्शंस आर और नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है। तीसरा मैंने कहा, द डेसिमल फ्रैक्शन और नंबर्स whose square root is पॉजिटिव, क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। और 0 इंटीजर्स, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए या तो 0 इंटीजर्स आ जाए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। चौथी बात मैंने कहा, द डेसिमल फ्रैक्शंस और नंबर, मतलब या तो डेसिमल फ्रैक्शन हो या नंबर हो, विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जिनको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इज कॉल्ड रियल नंबर। ये चीज हम लोगों ने समझ गया कि रियल है क्या, रियल की बात हम लोग को समझ में आए।
लेकिन जो हमको पढ़ना है वो अभी तक क्लियर नहीं, वो अभी अब क्लियर होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है हम लोग को, वो बात समझ में आएगी। क्योंकि ये चीज़ अगर आपके माइंड में नहीं है, मस्तिष्क में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उलझन पैदा करता, हमेशा आपके माइंड को स्ट्रेस डालता। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यू फील स्ट्रेस, बिकॉज यू फील स्ट्रेस देन आई फील स्ट्रेस, because you are my student and I would like to make our students as excellence. Okay? तो हम एक गेम खेलते हैं मैथमेटिक्स में। गेम, हाँ बड़ा मजा आएगा। मैं मैथमेटिक्स को गेम ही मानता हूँ, गेम मानोगे तो बहुत मजा आएगा। खेलते खेलते तुम्हारा शरीर थक जाएगा लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं थकेगा, इसलिए ये गेम है। समझो क्या मैं करता हूँ, गेम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल। क्या है? गेम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल्स। मतलब मल्टीपल्स के ऊपर में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का गेम खेलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली होता क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 52 53 करते 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 क्या होगा, ये आगे तक बढ़ते चला जाता है। ये क्या होता है? आगे तक बढ़ते चला जाता है। 101 102 5001 5002 5,20,000 5,21,000 5,23,000, मतलब आगे तक बढ़ते चला। ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक टर्म आया मल्टीपल्स। ये थोड़ा समझते हैं। ये अभी तक बहुत से 90% स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आती है कि मल्टीपल आखिरकार होता क्या है। मल्टीपल आखिरकार होता क्या है, ये बात 90% स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। वो करते क्या है, तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको देखते हैं और उनका नकल करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व हो भी जाता है, क्योंकि नकल तो लाजिमी सी चीज़ है कि वो वही चीज़ होना है तो वो हो जाता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या मांजरा है, मल्टीपल होने के लिए क्या मांजरा है, वो चीज़ को हम समझेंगे। पहले इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स के ऊपर में काम करते हैं। मल्टीपल्स होता क्या है वो आप एक चीज बताओ कि कहीं पे 6 लिखा हुआ है, तो आपको 6 को क्या लिख सकते हो? दिमाग में लाओ। तो 6 को आप लिख सकते हो 2 and 3 और 3 and 2, या तो 2 into 3 या 3 into 2। याद रखिए, ये वाला टर्म एक अलग मतलब होता है और ये वाला टर्म एक अलग मतलब देता है। गौर से समझिए कि दोनों मतलब भी समझ में आना चाहिए। ये दोनों मतलब हम लोग को समझ में आनी चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब, ये थोड़ा हम समझते हैं। अगर थोड़ा सा माइंड को डेवलप किया जाए, ब्रॉड किया जाए, तो ये लिखा क्या हुआ है? 3 is 2 times। क्या लिखा हुआ है? 3 is 2 times। और ये क्या लिखा हुआ है? 2 is 3 times। क्या लिखा हुआ है? 3 is 2 times और 2 is 3 times। मतलब ये जो 3 है वो 2 बार लिख के बना है। मतलब क्या? 3 और 3 कितने मिले भाई? क्या कितने इंटीजर हैं? कितने इंटीजर आए? तो 2 इंटीजर आए। कितने इंटीजर आए भाई? 2 इंटीजर आए। समझिएगा बात। और ये क्या लिखा भाई? तो 2 is 3 times। क्या लिखा हुआ है? 2 is 3 times लिखा हुआ है ना। ये रिजल्ट 6 देता है। अब कितने इंटीजर आए यहाँ पर भाई? 3 आए। कितने इंटीजर आए? समझ में बात। अब क्या होता है कि ये वाला जो चीज है, ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 2 कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये वाली चीज क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये 2 शायद यहीं से उड़ गया है। हाँ बिल्कुल यहीं से उड़ गया है। ये जो 3 है ये कहाँ उड़ गया है? यहाँ उड़ गया है। कुछ चीजें क्लियर हो गई कि मल्टीपल्स होते क्या है।
वो बात समझ में आ गई। आप आमतौर की बात आप जब थोड़ा बच्चे वाली हरकत में जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है वो आपको देखेंगे। जिनका मल्टीपल अगर कहा जाए मतलब उनके टेबल में होना चाहिए। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। मल्टीपल ऑफ क्या है? 2 है। अच्छा, एक और लड़का कहता नहीं सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अरे भाई उसका भी बात सही है। तो अब वो कहता है कि सर 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या दोनों की बात सही है? बिल्कुल सही है। पहले बार में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। यहां पर क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 2। और ये क्या है? 3 2 जा 6 यानी कि मल्टीपल ऑफ 3। बात समझ में आ रही? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है। मतलब उनके टेबल में आनी चाहिए, ये बात अपने समझ में आती है। क्लियर? जो पहला टर्म वो उसका मल्टीपल कहलाता है। ये जो 2 है क्या मल्टीपल ऑफ 2 कहलाएगा, ये क्या मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएगा। दोनों जगह से आप क्लियर हो रहे हैं कि क्या आखिर मामला है वो समझ में आ रहा है। लेकिन अब 12 की बात चलते हैं। अगर 12 की बात की जाए तो क्या होगा? एक और नंबर देखते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अगर 12 की बात की जाए, मान लीजिए 12, तो 12 को आप लिखते हो बड़ा ही अजीब ढंग से लिखते हो। क्या लिखते हो भाई? तो 12 को लिखते हो 2 × 2 × 3। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या लिखा जाए। तो इनको 3 जगह से लिखा जा सकता है। एक 4 × 3, दूसरा अब इसी में 3 × 4 भी लिखा जा सकता है, 3 × 4 भी लिखा जा सकता है। और से देखिए दूसरा क्या लिखा जाएगा? दूसरा क्या लिखा जाएगा? 6 × 2, 2 × 6 भी लिखा जाएगा। और कुछ लिखा जाएगा क्या? और कुछ लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा यार, और कुछ नहीं लिखा जा सकता। लिखा जाएगा क्या? नहीं लिखा जा सकता। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? 4 × 3 मतलब वो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मतलब मल्टीपल ऑफ 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है? अगर इस पर आगे हाथ जाएगा क्या होगा? 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये क्या मल्टीपल ऑफ 12। ये वाला क्या है? मल्टीपल ऑफ। फिर यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये क्या है? तो मल्टीपल ऑफ 6। अब 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 2। ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 6। ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 3। बात समझ में आनी चाहिए। ये क्या है भाई? तो मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। ये क्या है? तो मल्टीपल ऑफ 2। और से देखिए 4 × 3 मतलब 4 का टेबल 3 बार पर हो। जब ये आ गया 4 का टेबल 3 बार पर हो तो क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? 12। यानी 4 क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 12 कहलाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? 3 का टेबल 4 टाइम पर हो क्या मिलेगा? 12। यानी कि 3 क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 12। क्लियर है? सॉरी कुछ मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे सब में लगा दीजिएगा 12 इज एक मिनट रुक जा बेटा। 12 इज क्या है? 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब 4 के मल्टीपल में 12 लिखा गया है, 3 के मल्टीपल में 12 लिखा हुआ है, 6 के मल्टीपल में 12 लिखा हुआ है, 2 के मल्टीपल में 12 लिखा हुआ है। ये बात हम लोग को समझ में आ गई। ये क्या होता है, क्या मामला है, वो समझ में आया।
आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा हम साफ करेंगे, ठीक है। इसलिए हम 2 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग गेम पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में कहा था कि आज गेम खिलाएंगे तुम लोगों को। तब थोड़ा गेम खेल लेते हैं, क्या होता है गेम वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्या गेम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल के ऊपर में है। अच्छा एक चीज बता, थोड़ा सा कह रहे हैं 2 का मल्टीपल बताना है, क्या होगा? 2 का मल्टीपल बताना है, क्या होगा? तो आप धरल से कहते हैं सर 2, 4, 6 ये बताता हूँ। 2 का मल्टीपल आपने बता रहे हो, अपने ये कंटिन्यू आगे बढ़ते चला जाएगा। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, ऐसे बढ़ते चला जाएगा मल्टीपल ऑफ 2। अब आपसे पूछते हैं कि 2 के बाद जो 3 आया है वो क्या है भाई? वो क्या है? क्या ये जो मल्टीपल है 2 का, जो अगला मल्टीपल है, एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद मिला है, एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद मिला है। मतलब 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा करने के बाद वाला जो नंबर मिलता है वो क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है। और सुनिए, 2 का जो मल्टीपल है वो अपने से एक नंबर आगे वाले के बाद का जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है? मल्टीपल ऑफ 2 मिलता है। कैसे देखा आपने? क्या 2 है तो एक ये वाला नंबर मिला, उसके बाद क्या है 4 है, मतलब एक आगे वाला मिलता है। यानी आपके पास आ रहा है क्या? 2m, और दूसरा क्या आ रहा है? 2m+1। अब आगे क्या आ रहा है? तो आगे आ रहा है 2m+2 आ रहा है। अब 2m+2 को तो भाई यही चीज लिखा जा सकता है ना। कैसे? तो यही चीज कैसे लिखा जा सकता है? तो 2 कॉमन ले लोगे तो m+1 लिखा है, मतलब बात तो वही निकल गया, फिर तो वही लिखा गया 2m, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 2 है। मतलब सवाल ये आ गया, आपके दिमाग में ये चीज आ गया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ 2m एंड 2m+1। जैसे आप देख लो 71 को क्या करोगे? तो 2 × 35+1 लिखा गया, लिखाया। हमने क्या कहा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको आप 2 के मल्टीपल और एक अधिक करके लिख सकते हो, या तो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो, या तो 2 के मल्टीपल और एक अधिक करके लिख सकते हो। बिल्कुल सही है। अब 70 की बात करें तो 70 क्या लिखेंगे? 2 × 35, यानी कि क्या 35 मतलब क्या 2 का मल्टीपल है। समझ में क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बात तो समझ में आई। अब हम चलते हैं 3 पे चलते हैं। हम कहेंगे बेटा 3 का मल्टीपल फाइंड करो। क्या मैंने कहा कि 3 का मल्टीपल फाइंड करो। तो 3 का मल्टीपल, चलिए फिर हम लोग टेबल पे चल, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना उस पर चलते हैं। पहले 3 के बाद क्या 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 18, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। इसी तरह से क्या होगा? वो आगे बढ़ते चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 3 के बाद 6 मिला, तो कितने इंटीजर के बाद मिला 6? कितने इंटीजर के बाद मिला 6? 2 इंटीजर के बाद मिला। देखें आप, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, मतलब 2 इंटीजर पार करने के बाद आपको 6 आया। यानी कि आपको या तो 3 के m, 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का m। अगला 3 का मल्टीपल कब मिलेगा? तो 3m+1 3m+2 के बाद मिलेगा, +2 के बाद मिलेगा। 3m+1 और 3m+2, मतलब इनके बाद फिर से अगला मल्टीपल मिल जाएगा। मान लो 3m+3 करते हैं तो क्या होगा? फिर वही बात, ये बात जो यहाँ पे क्लियर, वही मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
it can be also write in the term of multiple of 3 and 3m plus 1 and 3m plus 2. जैसे मान लो आपने कहा 29, क्या कहा आपने 29, आपने कहा 29, तो 29 को कैसे लिखोगे? तो 3 इंटू कितना 9 प्लस 2, देखो तो आ गया 27 प्लस 2, कौन वाला फॉर्म है? ये वाला फॉर्म आया ना, आ गया क्लियर। मतलब जितने भी नंबर है उनको आप लिख सकते हैं। आपका माइंड एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रहा हो कि सर 1 को क्या लिखा जाए, 1 को क्या लिखा जाए, क्या सवाल याद रखिएगा। m इक्वल टू जो टेक कीजिएगा वो 0 1 2 मतलब ये होल नंबर टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। m का जो टेकन आप कीजिएगा वो होल नंबर टेकन कीजिए। जैसे आप मान लो कि m का टेकन अगर आप 0 करते हो तो 0 क्या 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव की बात है उस पर नहीं आएंगे। अच्छा 0 डालते हैं तो कितना मिला 2m प्लस 1, कितना मिला 1 मिला। 1 डालते हैं तो क्या मिलेगा 3 मिला कि नहीं मिला, देख रहे हैं ना, इस तरह से बनते चले आएंगे, क्लियर। अब आप चलते हैं, हम लोग 6 के ऊपर में चलते हैं, ठीक है, तो कर लिए 6 के ऊपर में चलते हैं, या पहले 4 के ऊपर में चलते हैं, 4 के पहले। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, इस तरह से बढ़ते हैं। 4 का मल्टीपल देना होगा ना, 4 8 12 16 20 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये अगला मल्टीपल 4 के बाद जो अगला मल्टीपल 8 मिला है वो कितने इंटीजर के बाद मिला है। 4 का जो अगला मल्टीपल मिला है वो कितने इंटीजर के बाद मिला है। तो आपका दिमाग आता है 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 3 इंटीजर के बाद अगला इंटीजर मिला है। मतलब आपके पास दिमाग में आ रहा है कि अगर इन नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर 4 के मल्टीपल के टर्म में अगर लिखने का दिमाग लगाया जाए तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। अब 4m प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, क्लियर है, समझे में? यहाँ तो क्लियर है कि क्या हो रहा है मामला, वो समझ में आ गया। मतलब आपको अगर 21 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 4 इंटू 5 प्लस 1 निकल गया। 23 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 5 प्लस 3 निकल गया। मतलब क्या हुआ कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3। मतलब इतने ढंग से आप लिख सकते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को। ये बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा 5 का भी चर्चा कर ही लेते हैं। अगर मल्टीपल ऑफ 5 लिखा जाए, 5 चेक किया जाए तो 5 क्या होगा, 5 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इस तरह से। तो देखिए 5 का जो मल्टीपल है वो अगला मल्टीपल कब मिला, कितने इंटीजर के बाद मिला, देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 5 का मल्टीपल अगर लिखा तो 5m, अगला 5m प्लस 1, अगला ढूंढने के लिए 5m प्लस 2, और अगला 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, फिर आगे जाएंगे तो अगला मल्टीपल मिल गया। मतलब ये खोजने का तरीका है। मतलब वी कैन राइट द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन द टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ भी क्लियर हो गया। जैसे आप मान लो कि आपको 70 लिखना है तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2, देखो 5 इंटू 3 प्लस 2 कहाँ, इसमें आ गया ना। मतलब मैंने क्या कहा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर्स एंड देयर सक्सेसिव आइडियाज। जो सक्सेसिव आइडियाज मैंने दिया कि +1 करके +2 करके, वहां तक हम लोग ये चीज दिमाग में लाया। ठीक, ये चीज हम लोग को समझ में आई कि आखिर मामला क्या है। अब चलते थोड़ा 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 मिला और कहाँ में 12 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। कितने के बाद 12 मिला, देखिए 1 2 3 4 5। मतलब अगर 6 का मल्टीपल के रूप में अगर लिखना चाहें सारे को तो 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4, 6m प्लस 5। मतलब अब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लिख सकते हो किसके फॉर्म में। तो आप आपके पास ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्म में लिख सकते हो।
ठीक है। अगर 7 पे विचार करते हैं तो क्या लिखोगे 7 क्यूब प्लस 1 7 क्यूब। अगला क्या लिखोगे 7 क्यूब प्लस 1 7 क्यूब प्लस 2 7 क्यूब प्लस 3 7 क्यूब प्लस 4 क्या लिखोगे 7 क्यूब प्लस 5 7 क्यूब प्लस 6 और 7 क्यूब प्लस 7 तो फिर पहले वाला मिल जाएगा 7 क्यूब के फॉर्मेट में। आप क्या देखो अब एक चीज बताओ, अब मजे की बात है अभी कि अब आप देख रहे हो कि ये क्या लिख रहे हो आप मल्टीपल ऑफ 2 लिख रहे हो, ये मल्टीपल ऑफ 2 से 1 ज्यादा, ये क्या लिख रहे हो मल्टीपल ऑफ 2 से 2 ज्यादा, क्यों? तो मल्टीपल ऑफ 2 से 2 ज्यादा मतलब क्या मल्टीपल ऑफ 2, समझ बात। आप यहाँ क्या लिखो मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 से 1 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 3 से 2 ज्यादा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 से 1 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 4 से 2 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 4 से 3 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5 से 1 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 5 से 2 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 5 से 3 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 4 से मल्टीपल ऑफ 5 से 4 ज्यादा आपने लिख लिया। ठीक उसी तरह से आपने क्या लिखा मल्टीपल ऑफ 7 से 1 ज्यादा मल्टीपल ऑफ 7 से 2 ज्यादा 3 ज्यादा 4 ज्यादा 6 ज्यादा। क्या 7 ज्यादा पे आया? आपने नहीं आया। आपके दिमाग में आ रहा है कि ये वाली जो इंटीजर्स आ रहे हैं, जो लास्ट वाली जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो मल्टीपल से छोटा है। वो क्या है? मल्टीपल से छोटा है ना? छोटा देख ली मल्टीपल से छोटा मतलब 3 क्या है 5 मल्टीपल ऑफ 5 कह रहे हैं तो 5 से छोटा है। 4 क्या है मल्टीपल ऑफ 5 से क्या है छोटा है। मतलब किसी नंबर को अब लिखने का जो तरीका है मल्टीपल के फॉर्म में वो लिखा जा सकता है, एक नया तरीका डेवलप हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लिख सकते हो मल्टीपल्स और मल्टीपल्स से ज्यादा के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ये जो फॉर्मेट होता है ये प्रूवन है। और मैथमेटिक्स का कहना है कि जो भी प्रूवन थिंग्स है मैथमेटिक्स में वो लेमा कहलाता है। और ये जो लिखने का तरीका है मल्टीपल के टर्म में जो लिखने का तरीका है वो सबसे पहले यूक्लिड ने दिया था। किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। मतलब क्या है कि दो इंटीजर को मल्टीपल के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो तरीका जो प्रूवन है वो तरीका क्या कहलाएगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाएगा। उसमें कंडीशन क्या है कि जो अगला मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम लोग को जो मल्टीपल के साथ 1 करते थे, 2 ऐड करते थे, 3 ऐड करते थे, 4 ऐड करते थे, 5 ऐड करते थे। मतलब 5 अगर ऐड किया इसका मतलब क्या है कि वो जो मल्टीपल है उससे 1 कम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो 6 मतलब क्या है 7 से 1 कम है। 4 5 से क्या है 1 कम है। मतलब कुछ न कुछ दिमाग खुला कि आखिरकार क्या मामला है ये समझ में आया। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जा रहे हैं। वास्तव में हम लोग को तो इसी की स्टडी करनी है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए, मल्टीपल्स के फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या होगा। इसी की स्टडी तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। यही तो हम लोग को पढ़ना है। डिवीजन पढ़ना है, डिवीजन का लेमा, यूक्लिड का लेमा पढ़ना है। क्या लेमा है वो हम लोग को पढ़ेंगे आगे एक क्लास में, इस चीज को पढ़ेंगे। अब आपको ये चीज मजा आ गया हो कि नहीं, ये तो बहुत ही आसान चीज है यार। शुरू में लगा था कि नहीं बहुत टफ चीज हो, कुछ खास अलग चीज होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको क्लियर हो गया कि क्या है भाई, तो ये मामला है। अब यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे क्या होगा अगर मान लो कि इसके पेपर मान लें, अब इसको अगर थोड़ा सा दिमाग अगर लगाना चाहते हो, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखोगे तो मान लो कि मेरे पास दो इंटीजर है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। क्या है मेरे पास दो इंटीजर है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जहां पे क्या है कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। ए जो है वो क्या है बी से बड़ा है। ऑब्वियसली जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही तो मल्टीपल होगा ना, उसी के मल्टीपल में लिखा जाएगा ना। जैसे आप मल्टीपल में जैसे आप लिखना चाहते हो 3 को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। किसका मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल में। यानी कि आपको ए को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा
बी, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कोई मल्टीपल आ गया था, यहाँ पर क्या देखे थे आप, यहाँ पर m आया था, m+1, तो वो m के जगह पर कुछ भी आ सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पे q ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर आएगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, q है। अब थोड़ा विचार करते हैं इस पे कि ये जो 4 आया वो क्या रिलेशन है इन मल्टीपल्स के साथ। तो आप देख रहे हो कि जिनका मल्टीपल्स है उनसे एक कम है, मतलब उनसे छोटा है, मतलब जो मल्टीपल है 5 से क्या है 4 छोटा है। दूसरा चीज क्या देखा आपने कि अगर इसको 5m+0 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। दूसरा बात क्या है कि 0 के बराबर भी है, 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। ये जो 1 2 3 0 1 2 3 4 आते जा रहे हैं वो क्या है, 0 से बड़ा भी है और जो मल्टीपल है उससे छोटा है। हम लोग ने b के मल्टीपल के टर्म में लिखा था, तो मान लो कोई जो एक इंटीजर आया हमारे पास आ रहा है, तो ये r कैसा होगा, अब दिमाग में r कैसा होगा, तो तुरंत मैंने बताया कि जो मल्टीपल है उससे क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ये जो r होगा वो क्या होगा, छोटा होगा b से, क्लियर है। और क्या मैंने बताया कि ये क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, ये 0 के बड़ा और 0 के बराबर होगा, जिसकी स्टडी हम कल करेंगे, कल के क्लास में इसको करेंगे, डीपली करेंगे, समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। थैंक यू एंड रीड प्रॉपरली। जब भी आप नोट बनाए तो स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके बाद उसको जूम करें, जूम करके इस नोट को लिखें। वर्ड्स के अगर दिक्कत होते हैं तो आप स्कूल के में फ़ोन करें, उसके बाद हम विचार करेंगे कि आप दिक्कत आ रही है, कोई समस्या अगर आ रही है वर्ड्स में तो आप हमको बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।